Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, वोल्टा गुणक यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है। ठीक है, तो देखो समझना, ये वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है। मान लो एक उपकरण होता है, एक डिवाइस होता है, क्या, वोल्टता गुणक यानी कि क्या, वोल्टेज मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना किसको, वोल्टेज को, नाम से ही पता लग रहा है। अब देखो होता क्या है कि हमारे पास ये एक तरीके का क्या होता है, दिष्टकारी परिपथ होता है। दिष्टकारी परिपथ यानी कि क्या, रेक्टिफायर सर्किट होता है। मल्टीप्लायर जो होता है ना, ये एक तरीके का क्या होता है, रेक्टिफायर सर्किट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें, इस सर्किट में है ना, इस परिपथ में एक हम निविष्ट करते हैं कौन सी वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू Vp है। यानी अगर हम इसको इक्वेशन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, Vp साइन ओमेगा टी। ठीक है, Vp क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये जो प्रत्यावर्ती वोल्ट है, जैसे हमारे पास आती है 220 वोल्ट, है ना, या फिर हमारे पास हम यूँ कह सकते हैं कि ये 5 वोल्ट क्या है, AC अल्टरनेटिंग। अब क्या करता है, ये Vp की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट है। इसका ये कौन सा मान है, इसका ये शिखर मान है, मैक्सिमम मान होता है। Vp इसका क्या है, मैक्सिमम। अब ये वोल्टा गुणक क्या करता है कि ये जो प्रत्यावर्ती का जो मैक्सिमम मान होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, आउटपुट में ये क्या बना देता है, इसका 2 गुना भी बना सकता है। ठीक है, 3 गुना भी बना सकता है, 4 गुना भी बना सकता है। यानी मल्टीप्लायर होता है, एक तरीके से गुणज के रूप में प्राप्त होता है, मल्टीप्लाई करके देता है। इसका 2 गुना, तिगुना, है ना, ट्रिपल करके देता है, डबल करके देता है। ये काम करता है हमारे पास कौन, वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है, वेदिष्टकारी परिपथ। वेदिष्टकारी परिपथ यानी कि क्या, रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, जिनके द्वारा निविष्ट प्रत्यावर्ती, जिनके द्वारा निविष्ट प्रत्यावर्ती यानी वोल्टा गुणक, ये क्या है, रेक्टिफायर सर्किट है जिनके द्वारा निविष्ट प्रत्यावर्ती यानी इनपुट क्या करा रहे हैं हम, प्रत्यावर्ती वोल्टा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज करा रहे हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के शिखर मान। शिखर मान क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू, जो कि क्या है, इसकी Vp है। इसका मान देखो फ्लक्चुएट करता रहता है ना, 0 1 2 3 4 5 4 3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, शिखर मान Vp। ठीक है, इसका शिखर मान क्या है, Vp के गुणज के रूप में, गुणज के रूप में यानी कि मल्टीपल के रूप में, जैसे 2Vp 3Vp डैश 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 ऑन, है ना, 2Vp 3Vp ऐसे। दिष्ट वोल्टता दे तो कौन से रहे हैं, प्रत्यावर्ती, प्राप्त कौन सी हो रही है, दिष्ट, डायरेक्ट। दिष्ट वोल्टता निर्गम पर यानी कि कहाँ, आउटपुट, यहाँ से इनपुट किया और यहाँ से ये मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, निर्गम पर प्राप्त करते हैं, दिष्ट वोल्टता निर्गम पर प्राप्त करते हैं। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, वोल्टता गुणक कहलाते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर कहलाते हैं।
वोल्टता गुणक कहलाते हैं। मल्टीप्लाई करके दे दिया ना, मल्टीपल दे दिया, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक है। वोल्टता दिष्ट वोल्टता प्रोवाइड करा दी कौन सी, प्रत्यावर्ती। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर में हम दी गुणक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, वोल्टता दी गुणक। क्या पढ़ रहे हैं, वोल्टता दी गुणक, यानी वोल्टेज डबलर, ठीक है। यानी कि क्या, वोल्टेज डबलर, यानी कि जो वोल्टेज को क्या कर देता है, डबल कर देता है। जो वोल्टेज को क्या कर देता है, डबल कर देता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, वोल्टेज डबलर कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देते हैं। देखो सर्किट डायग्राम में क्या होता है, ये कैसा परिपथ होता है, इसमें एक तो होता है हमारे पास कैपेसिटर, ये एक तरीके का क्या है, संधारित्र है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर है, ये संधारित्र है, ठीक है। और इसको मैंने नाम दिया है क्या, C1। क्लियर है ये वाली बात। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लगा होता है एक क्या, डायोड। और डायोड में आप जानते हो P कौन सा होता है, P होता है ये, और N होता है ये, कई बार बता चुका हूँ डायोड में। और ये हमारे पास टर्मिनल, ठीक है भैया। इस डायोड की जो नामकरण कर देते हैं, कितना है हमारे पास, D1 है। इसके बाद हमारे पास इसमें क्या लगा होता है, दूसरा डायोड लगा होता है, ये दूसरा डायोड है हमारे पास क्या, D2, ठीक है। और एक हमारे पास क्या लगा होता है, वही कैपेसिटर लगा होता है, संधारित्र लगा होता है हमारे पास। और ये लगा हुआ है हमारे पास क्या, C2 संधारित्र लगा हुआ है, C2 कैपेसिटर लगा हुआ है। और यहाँ पर इसके पैरेलल में हमारे पास क्या लगी हुई है, एक लोड मैंने आपको बताया था, वो होता है जिसके लिए हम क्या लेते हैं, निर्गत लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। अब देखो ये वोल्टेज डबलर क्या करेगा, डबल करके देगा। क्या करके देगा, ये डबल करके देगा। वोल्टेज डबलर का काम क्या होता है, ये डबल करके देता है। कैसे करता है, दो गुना कर देता है। कैसे करता है, देखो इसके लिए यहाँ हम जिसको डबल करना है, ये पॉइंट मैं दे देता हूँ P है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, Q है। अब देखो सबसे पहले निवेशी में हमको क्या देना होता है, अभी मैंने आपको बताया था, प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, और मिलती क्या है हमारे पास, दिष्ट में, है ना, डबल। तो यहाँ पर हमें क्या लगानी पड़ेगी, अल्टरनेटिंग वोल्टता, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता लगानी पड़ेगी। और वो क्या होगी, VI इज इक्वल टू VP साइन ओमेगा टी। अब ये कैसी होती है भाई, हाँ बिल्कुल बताएंगे ये कैसी होती है। देखो प्रत्यावर्ती वोल्टता ये होती है, इस तरीके से होती है, ये ये होती है हमारे पास क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, VP होती है, ठीक है। क्या होती है, VP होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी VP होती है। क्लियर है भाई, मैक्सिमम वैल्यू इसकी अगर VP होती है तो। अब देखो ये तो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव है। अब देखो मैंने इसके बारे में बताया था, इसका जो बिहेवियर होता है ना, इस तरीके की वोल्टता का, पहले वोल्टता 0 है, फिर 0 से 1 2 3 4 5 हुई, फिर 5 से 4 3 1 2 0 हुई, है ना। फिर अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 हुई, फिर 4 3 1 2 0। ये हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास, मान लो हमारे पास ये पॉजिटिव चक्र है, अगर ये यहाँ पर लग रहा है तो करंट ऐसे फ्लो होती है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे।
और यदि हमारे पास क्या होता है, बार बार बता देता हूँ मैं, नेगेटिव हाफ चक्र होता है तो करंट हमारे पास इस तरीके से फ्लो होती है एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, यही काम होता है इसका। और बाकी हमारे पास वैल्यू तो जो है वो घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि वैल्यू बढ़ी है फिर घट रही है ना, पॉजिटिव में ऐसे और नेगेटिव में ऐसे। अब भाई ये डबल कैसे करके देता है, वो ही तो हमें ध्यान रखना है। तो देखो डबल करने का तरीका क्या है हमारे पास कि यहाँ P और Q पर हम क्या निवेश करते हैं, क्या इनपुट करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टा VI इज इक्वल टू VP साइन ओमेगा t। ये कहाँ हमने इनपुट किया, P और Q के बीच में। क्लियर है, कर दिया। अब ये जो सोर्स है ये क्या है, ये इस तरीके का व्यवहार करता है, ये वोल्टा है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी वोल्टा हमने यहाँ लगा दी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दी। अब देखो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव हाफ चक्र आएगा, है ना। इससे यही तो मिलेगा, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार ऐसे करंट फ्लो होगी, एक बार ऐसे करंट फ्लो होगी। सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे पास ये जो Q होता है ना, Q पॉइंट, ठीक है, सबसे पहले हम यूँ लगा लो, हम इस स्रोत में इस तरीके से सेट करते हैं कि ये जो स्टार्ट हो ना वो कहाँ से हो, नेगेटिव चक्र से स्टार्ट हो। कहाँ से हो, नेगेटिव चक्र से। सबसे पहले हमारे पास Q जो है ना, यानी कि करंट कैसे फ्लो हो रही है, जब नेगेटिव में होगी ऐसे फ्लो होगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे फ्लो होगी ना, तो Q सिरा कैसा होगा भाई, ये पॉजिटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव से क्या निकलती है, करंट। और ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। स्टार्टिंग में हमारे पास जो Q सिरा होता है ना, वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, धनात्मक। इससे क्या फ्लो होगी, हमारे पास करंट फ्लो होगी। ये डायोड क्या हो जाएगा, अग्र बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस कब होता है डायोड, ये P है, ये N है, जब P सिरा किससे जुड़ा हो, पॉजिटिव से। तो ये पॉजिटिव से जुड़ा, ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है, देखो ऐसे ही होती है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे करंट फ्लो होगी, ये डायोड अग्र बायस में हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, है ना। अब आप कहोगे कि ये कैसे होगा, ये डायोड जो है ना, ये डायोड का P और N देखो, ये P है और ये N है। अब ये देखो N सिरा किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। तो ये डायोड जो है ना वो तो काम करेगा ही नहीं। ये डायोड क्यों काम नहीं करेगा, फिर सुन लो, ये डायोड इसलिए काम नहीं करेगा, इसका जो N है ना, ये देखो ये N किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। और ये डायोड जो है वो कौन से बायस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में ये काम करता ही नहीं है। अब ये जो हमारे पास Q सिरा पॉजिटिव से, इस डायोड से क्या बहेगी करंट, ये डायोड अग्र बायस होगा, इधर तो जाएगी नहीं, यहाँ जाएगी। ये संधारित्र क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। इसमें कितनी वोल्टता पहुँचेगी, अधिकतम वैल्यू कितनी है इसकी, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू VP। यहाँ देखो ऐसे जा रही है करंट, तो ये सिरा पॉजिटिव, ये सिरा नेगेटिव, ये प्लेट पॉजिटिव, ये से नेगेटिव, और ये अधिकतम कितना आवेशित हो जाएगा, VP आवेशित हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना चार्ज हो जाएगा, ये VP हो जाएगा। क्लियर है, ये VP क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। क्लियर है ये बात, हाँ ठीक है। जब ये सिरा Q पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक चक्र आ रहा है, तो ये डायोड होता है D1 अग्र बायस में, ये डायोड D2 काम नहीं करेगा, ये पश्च बायस में हो जाता है, क्योंकि इसका N यहाँ पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जबकि P किससे जुड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव से। ये डायोड यहाँ आवेशित हो जाता, इस डायोड के द्वारा ये संधारित्र, ये जो कैपेसिटर होता है वो आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है। कितना चार्ज हो जाता है, VP तक चार्ज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल हो जाता है भैया। अब वास्तव में तो ये परिपथ ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ठीक है।
अब आता है हमारे पास दूसरी बात, पॉजिटिव चक्र आता है। कौन सा आता है भैया? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी, अब करंट ऐसे फ्लो होगी। अब पॉजिटिव कौन सा चक्र? पी सिरा हो जाएगा पॉजिटिव और क्यू सिरा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो क्यू सिरा अगर नेगेटिव हो रहा है ना, तो ये देखो ये किससे जुड़ा हुआ है? पी से। तो ये तो काम करेगा ही नहीं, ये किस में चला जाएगा? D1 डायोड चला जाएगा रिवर्स बायस में, पश्च बायस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, पश्च बायस में चला जाएगा। तो ये डायोड तो अब काम करेगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या होगा? जब प्लस होगा तो इधर से हमारे पास यहाँ वोल्टा Vp है, और इसका जो मैक्सिमम वोल्टा है ना Vp, ये भी से मिलेगी हमारे पास बिंदु P पर। तो Vp कितनी वोल्टा हो जाएगी? दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगी। इस वोल्टा के कारण ये करंट ऐसे जाएगी, इधर क्यों नहीं जा रही है? क्लियर है ना? ये पश्च बायस में, रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता है। यहाँ से ये वोल्टा जाएगी, धारा जाएगी और यहाँ आएगी, करंट फ्लो होगी, तो ये आवेशित हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा? देखो Vp ये 2Vp तक क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, संधारित्र C2 जो है वो 2Vp तक क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और यहाँ अगर संधारित्र पर 2Vp वोल्टा आ गई, तो इसके पैरेलल में क्या होता है? समांतर क्रम में क्या होता है? लोड RL होता है। तो जितनी वोल्टा यहाँ होती है उतनी वोल्टा यहाँ मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि पैरेलल में, समांतर क्रम में वोल्टा वोल्टेज क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर यहाँ 2Vp है तो यहाँ भी हमें 2Vp मिल जाएगी। तो देखो वोल्टेज डबलर ने क्या किया, ये जो मल्टीप्लायर है इसने क्या किया कि जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा है ना, जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा है उसमें मैक्सिमम वैल्यू यानी कि उच्चतम मान क्या था? Vp था। ये क्या करता है? ये जो सर्किट होता है, परिपथ होता है, ये कितने गुना करके दे देता है हमें? 2 गुना करके दे देता है। कितना? 2Vp करके दे देता है। क्लियर है? एज इट इज़ हमें लिख लेना आप एज इट इज़। क्या कि प्रारंभ में क्या होता है? देखो एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट Q सिरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऋणात्मक अर्धचक्र आता है, Q सिरा पॉजिटिव होगा, जिसके कारण धारा प्रवाहित होगी, है ना। P डायोड D1 तो अग्र बायस हो जाएगा, क्योंकि P किससे जुड़ा हुआ है? प्रारंभ में पॉजिटिव से। लेकिन N, ये डायोड का N सिरा किससे जुड़ा होता है? पॉजिटिव से। तो ये D2 तो क्या होता है? पश्च बायस होता है। D1 अग्र बायस होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी और ये संधारित्र कितना आवेशित हो जाता है? Vp तक चार्ज हो जाता है। फिर आता है पॉजिटिव चार्जिंग, डायरेक्शन चेंज होगी, P सिरा पॉजिटिव होगा और Q सिरा नेगेटिव होगा। अब यहाँ से ये जाएगी वोल्टा, मैक्सिमम कितनी जाएगी? Vp, पहले चार्ज हो चुका था Vp क्या होगा इस श्रेणी क्रम में? ये Vp वोल्टा, देखो P वोल्टा का P सिरा जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा? D2 अग्र बायस में, जबकि ये N है वोल्टा, यहाँ है ना पॉजिटिव ये हो रहा है, तो ये तो N से जुड़ा हुआ है, ये तो हो गया पश्च बायस। अब डायोड कौन सा काम करेगा? D2। यहाँ से वोल्टा कहाँ पहुँचेगी? इस कैपेसिटर में पहुँचेगी और हमें कितनी वोल्टा मिलेगी? 2Vp मिलेगी और लोड पर हमें मिल जाएगी। ये जो हमारे पास परिपथ होता है, ये वाला जो सर्किट होता है ना, इस परिपथ को अर्ध तरंग वोल्टा द्विगुणक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस परिपथ को, इस सर्किट को, इस परिपथ को अर्ध तरंग, हाफ वेव, अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक, डबलर, है ना,
द्विगुणक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये जो संधारित्र है ना, केवल नेगेटिव चक्र में ही क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। पॉजिटिव चक्र में तो सीधी वोल्टता मिल रही थी, है ना, हाफ वेव में ही काम हो रहा था, क्योंकि C1 का आवेशन प्रत्येक चक्र के अर्ध भाग में ही होता है। बाकी ये VP वोल्टता तो निकल रही थी, यहाँ से VP दूसरी पास हो जाती है। द्विगुणक कहते हैं क्योंकि संधारित्र का आवेशन यानी चार्ज क्या होता है, अर्ध चक्र में होता है। वर्किंग क्लियर हो गई होगी, रट गई होगी, ठीक है, पता है मेरे को, अगर ध्यान से आपने सुनी होगी। अब देखो पूर्ण तरंग वोल्टता द्विगुणक का भी एक परिपथ होता है, बता देता हूँ मैं, ठीक है। किसका? पूर्ण तरंग, ठीक है, किसका? पूर्ण तरंग वोल्टता द्विगुणक दर्शाया गया है। इसे तो बोलते हैं अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक। क्यों बोलते हैं ये बात क्लियर कर लेना, क्योंकि आधे चक्र में ही C1 एक संधारित्र का क्या होता है, आवेशन होता है, चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, देखो एक प्रत्यावर्ती स्रोत होता है, इसमें एक होता है डायोड D1, ठीक है, एक होता है डायोड D1, और यहाँ लगा होता है हमारे पास संधारित्र, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं हम क्या, C1 कर दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरा डायोड लगा होता है, ये दूसरा डायोड हो गया हमारे पास क्या, D2, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आवेशन हो जाता है क्या, C2, सॉरी संधारित्र लगा होता है क्या, C2 लग गए, और इन दोनों से हमारे पास क्या होता है, लोड लगा देते हैं, और यहाँ पर जो वोल्टता मिलती है ना, वो कितनी मिलती है, 2Vp मिलती है, ठीक है, कितनी मिलती है हमारे पास, 2Vp। ये होता है पूरी तरंग। देखो वहाँ पर तो अर्ध तरंग में ही काम हो रहा था, ये संधारित्र क्या हो रहा था, चार्ज होता रहा था जब नेगेटिव आ रहा था, पॉजिटिव में चार्ज नहीं हो रहा था, ध्यान रखना। तब पॉजिटिव जैसे ही आता था तो Vp तो यहाँ से मिल रही थी संधारित्र से, और ये Vp सीधी आ रही थी हमारे पास, क्लियर है। अब देखो ये C1 है और दूसरा क्या है हमारे पास, C2 है। अब क्या होगा कि पूर्ण तरंग जो वोल्टता द्विगुणक है, इसमें एक अर्धचक्र में, इसमें एक अर्धचक्र में, यानी कि ये आता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, एक अर्धचक्र में तो डायोड D1 द्वारा कौन सा होता है हमारे पास, C1, और एक चक्र में D2 द्वारा कौन सा, C2। एक चक्र में तो D1 द्वारा C1, और एक चक्र में डायोड D1 द्वारा कौन सा संधारित्र, C1 संधारित्र क्या होता है, आवेशित होता है, लेकिन ये आवेशित कितना होता है, ठीक है, Vp, और ये भी अधिकतम वैल्यू तो कितनी होती है इसकी, Vp। एक अर्धचक्र में डायोड D1 द्वारा संधारित्र C1 संधारित्र आवेशित होता है, तथा दूसरे अर्धचक्र में D2 द्वारा ये कौन सा, C2 क्या होता है, आवेशित होता है, चार्ज होता है, यानी कि अब Vp यहाँ कितनी मिलती है, और निर्गत वोल्टता कितनी मिलती है, 2Vp प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज डबलर है, जो कि क्या करता है हमारे पास, वोल्टेज को 2 गुना कर देता है, और ये वोल्टेज डबलर के क्या है हमारे पास, परिपथ हैं, ठीक है।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।